हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम करेंगे आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना भी अब तक हमने थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हुए हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहना और देखना कि स्टूडियो में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं और अगर भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे सोच सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर कैसे वर्क करेंगे और हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है वो वहाँ पर कैसे कम होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन निकालना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्फ़िगरेशन। हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है एट द टू स्टीरियो सेंटर। और यहाँ पर क्या टू स्टीरियो सेंटर हमें दिए हुए हैं इन दोनों की। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन बिलो आर। अब बताओ कि जो कंपाउंड्स दिया गया है इसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आप उसको खुद निकाल कर देखना एक बार। अगर आप निकाल पाते तो वेरी गुड, नहीं निकाल पाते हैं तो यहाँ हम सीखते हुए चलेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो फर्स्ट सेंटर हम लेते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पर जो एम है वो क्या जाएगा 4 और यहाँ पर इस साइड क्या जाएगा 1। तो नंबरिंग देना तो आपके पास आ ही चुका होगा अब तक। यहाँ पर 1 क्या, क्योंकि कार्बन से CO लगा हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है हम आर क्यों आए, क्योंकि हम क्लॉकवाइज यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद देखो नंबरिंग यहाँ पर दो, यहाँ पर आएगा आपका 4 और इसके बाद आर है ना जो वो आर ही रहेगा आपका। क्यों, क्योंकि जो आपका 4 प्रायोरिटीज का ग्रुप है वो क्या है डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है। यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ आपका 2 नहीं 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका CH2 है और यहाँ पर आपका CH है। तो CH को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगी आपकी नंबरिंग 3। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं। तो हमारा क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉक चल रहे हैं, आना चाहिए हमारा S, लेकिन ये क्या हो जाएगा R में चेंज हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है हमारा वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। जब भी हाइड्रोजन जो होगा या फिर 4 प्रायोरिटी का जो भी एटम्स या ग्रुप हमारा क्या होगा वेज या फिर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर जो भी उसकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट का R आ जाएगा और 4 का भी क्या हो जाएगा R आ जाएगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट चलो, और ये कब आया था आपका, नेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। सेकंड देखो, द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो, ये नेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या करना है, इनमें आपको इन दो के बीच रिलेशन बताना है। इन दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनएंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है या फिर रेजियो आइसोमर है। जो हमारा रेजियो आइसोमर होता है वो आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के अंदर और ये हो जाएगा हमारा पोजिशनल आइसोमर। क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर किसी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, बिल्कुल नहीं, ओनली स्टीरियो चेंज हो रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर रेजियो आइसोमर तो नहीं हो सकता। इसके बाद इन तीन से देखो आप डायस्टीरियोमर में क्या होता है कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती और वहाँ पर क्या कनेक्टिविटी तो सेम होती है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज तो दिख ही रही होगी या नहीं, तो डायस्टीरियोमर भी नहीं होगी। अब एनेंशियोमर और एनेंशियोमर और आइडेंटिकल में हमें देखना है ये आखिर है क्या चीज़। देखो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं C2 एक्सिस गुजारे ऐसे, जब यहाँ पर हम C2 डालेंगे, C2 क्या होता है 180 डिग्री रोटेशन होता है ना। जब 180 डिग्री रोटेशन, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर हमारा Me है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हमारा जो थंब है आपकी साइड आता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया कुछ ऐसे, तो आपको दिख पा रहा है जो Me हमारा बैक साइड था वो अब क्या आ चुका है, फ्रंट साइड आ चुका है। जो फ्रंट साइड था वो अब कहाँ आ चुका है, बैक साइड आ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम हुई ना। अगर दोनों के दोनों 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद सेम आती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाएगा इनके बीच, आइडेंटिकल हमारा आ जाएगा। कर लोगे, चलो उतारो, नेक्स्ट चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन लाते हैं।
देखो यहाँ ये क्वेश्चन आया है आपके पास, मैच द फॉलोइंग नेट जून 2011 में आया हुआ है। ये जो आपको दिए हुए ऐसे आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि इनके अंदर कौन सी कायरलिटी है तो आप बता सकते हो। तो ये हमारा क्या बाइफिनाइल्स है, और बाइफिनाइल्स कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो जो हमारा एलिन होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है। तो एलिन्स के अंदर पता है आपको कौन सी कायरलिटी होती है, एक्सियल कायरलिटी होती है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो बाइफिनाइल्स होता है और एलिन्स होता है उन दोनों में क्या पाई जाती है, एक्सियल कायरलिटी पाई जाती है। अगर यहाँ पर आपको देखना है कि किसके कारण ये कायरल हो सकता है, तो देखो आप यहाँ पर जो है हमारा एक्सियल यानी कि कायरल एक्सिस के कारण क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। तो ए का क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 रहने वाला है, ठीक है। अब ये हमारा साइक्लोऑक्टीन, जो साइक्लोऑक्टीन होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेनर कायरलिटी होती है ना। तो यहाँ पर किसके कारण ये कायरल हो सकता है, तो यहाँ पर कायरल प्लेन के कारण क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। तो बी का क्या आ जाएगा हमारा, 3rd आ जाएगा। इसके बाद में क्या है हमारा हेलिकल मॉलिक्यूल्स है। जो हेलिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कौन सी कायरलिटी पाई जाती है, हेलिकल कायरलिटी पाई जाती है ना। और तो में क्या होता है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, कहाँ करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है का, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इजी आते हैं, बस बात होती है कि आपको भी समझ में आने चाहिए। तो नेक्स्ट देखो 4 क्वेश्चन है, अमंग ए टू सी, अगर आप ए से सी चलते हो तो इनके अंदर आपको क्या देखना है, ऑप्टिकली एक्टिव देखना है, कौन सा कंपाउंड इन तीनों में से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 9 दिसंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। और नाइट्रोजन के पास जब भी प्लस चार्ज आता है, बस हमें उसमें इतना देखना होता है कि यहाँ पर 4 के 4 जो ग्रुप या आइटम लगे हुए डिफरेंट है क्या। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 4 के 4 डिफरेंट है, ये तो आपका एकदम आप कह सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो ना सीधा, तब तो आप कहोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। बट इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आपका सीधा वाई है, ऐसे बना लो आप इसको, OH H और OH। और यहाँ पर क्या है आपका उल्टा वाई है कुछ ऐसे, OH H और यहाँ आपका OH ऐसे लग जाएगा। तो इस उल्टे वाई को आपको क्या करना होगा, सी हॉर्स में सीधा करना होगा फिशर में चेंज करने के लिए। जब आप इसको फिशर में चेंज करोगे तभी यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको फिशर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेशन करते हैं, और यानी कि हम डायगोनली चेंज कर देंगे इनको। जब हम डायगोनली चेंज कर देंगे इन सभी को तो हमारा कुछ ऐसे देखने को हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH और यहाँ पर OH OH H OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो आप H और यहाँ पर OH, सॉरी यहाँ पर आपका OH आएगा, क्योंकि कैविटी चेंज होने के बाद जो होता है हमारा अबव बिलो हो जाता है और बिलो हमारा अबव हो जाता है। तो कैविटी चेंज हुई है, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर H आएगा। अब क्या करना है, हमको फिशर में लिखना है। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, इसको नीचे लिखते हैं हम। तो OH यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर OH आ जाएगा, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आएगा और यहाँ OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर मीसो कंपाउंड है। ये आपका क्या है, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट होने के कारण दो अकायरल यानी कि दो हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड मीसो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। अगर आपने इसको निकाल लिया ना तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ए होने वाला है और हमारा जो है बी नहीं होगा। जिसमें भी बी है उसको आप ऐसे कट कर सकते हो। कर दिया आपने, तो आपका क्या रह गया, आपके पास ओनली सी रहा ना, तो सी आपका यहाँ पर ए एंड सी आएगा यहाँ पर। ओके, ए एंड सी हो जाएगी हमारा क्या। अब इसको देखो सी वाले को, सी क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर है और सल्फर के पास एक पीएच है और यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी लॉन्ग चैन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे कि मैम ये क्या वोल्टेज इन्वर्जन शो करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सेकंड पीरियड्स के ही एलिमेंट्स जो होते हैं वोल्टेज इन्वर्जन शो करते हैं। तो हमारे क्या है, थर्ड पीरियड्स का है, ये तो वोल्टेज इन्वर्जन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, यानी कि इसके पास 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप हमारे लगे हुए हैं और जिसके कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली
एक्टिव। तो ए और सी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। कर लोगे, देखो करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ मेसो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर क्या है, हमें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं। दैट इज फॉर्मेड ऑन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ एबेटिक एसिड। यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन करना है। मेन बात है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर मेसो कंपाउंड देखना है। और यहाँ था आपका नेट जून 2012 में क्वेश्चन आया था। ओनली आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ देना है, हाइड कर देना है। आपको सिर्फ यहाँ पर मेसो कंपाउंड देखना है। आप देख पा रहे हो मेसो कंपाउंड कौन सा है आपका, यहाँ पर देखो। अगर यहाँ पर हमें क्या मेसो कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए कि वहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर, मिनिमम आपके 2 एसिमेट्रिक सेंटर। तो देखो आप, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो आपका कोई है क्या ऐसा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे एसिमेट्रिक सेंटर तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बिल्कुल नहीं। अगर ये अबव द प्लेन है, ये क्या हमारा बिलो द प्लेन है, तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर क्या हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब आपको सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। COH को COH रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को यानी कि CH3 को CH3 रिफ्लेक्ट करेगा, और COH जो है हमारा बीच से प्लेन से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द 2 कायरल सेंटर कम्फोर का, जो हमारा कपूर होता है ना, कपूर, उसको हम बोलते हैं कम्फोर। ये उसका हमारा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है उसकी। ये नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R और S हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। तो फर्स्ट सेंटर पे आओ। जो फर्स्ट सेंटर है हमारा, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो कार्बन से लगा हुआ CO है, तो 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर CH3 है। अब यहाँ पर आपको प्लेन में दिख रहा है ऐसे, आपको एग्जामिनर दिखाएगा भी ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे है ना, तो आपको याद होना चाहिए ये हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, गलत, ये ऐसे दिखेगा आपको हाइड्रोजन। और जो पीछे का आपका ये ऐसे प्लेन में दिख रहा है ना आपको, ये आपका बैक साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक साइड आपको ऐसे खुद से ड्रॉ कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, ME हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 4 नंबर यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड नंबर डिसाइड करना है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस कार्बन से क्या है, CH3, और यहाँ पर क्या है, CH यहाँ पर लगा हुआ है। तो 2 नंबर किसका आएगा, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ इस कार्बन का आ जाएगा। 1, 2 और 3 नंबर यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बोलो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंटी क्लॉक। जब ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S, और हमारा क्या हो जाएगा, S ही यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि 4 प्रायोरिटी का जो हमारा एटम्स ग्रुप है वो कहाँ पर है, हमारा डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है, डैश बॉन्ड पर। अब यहाँ पर 4 नंबर इसका हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या हमारा CH2 है। तो 1 नंबर किसका आएगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन का 1 नंबर आ जाएगा, और 2 नंबर यहाँ इसका आएगा, और 3 नंबर यहाँ इसका आएगा। तो हमें क्या करना होता है, 1 से 2 और 2 से हम यहाँ चलते हैं 3। ठीक है, चले हम, तो हम देख पा रहे हैं हम कहाँ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चले हैं ना, क्लॉकवाइज। जब यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज चलने पर हमारा R आना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ S में चेंज हो जाएगा। क्योंकि 4 प्रायोरिटी का जो हमारा एटम्स या ग्रुप जब भी हमारा वेज बॉन्ड पर या फिर हमारा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर प्रेजेंट होता है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो भी आता है वो चेंज हो जाता है। इस बेस पर हम कह सकते हैं 1 का भी S हो जाएगा हमारा, और 4 का भी क्या आएगा हमारा, S आ जाएगा। तो देखो आप, है कोई ऑप्शन ऐसा, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें कहा गया है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज।
नेट जून 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टीरियोजेनिक जो सेंटर है वहाँ पर नंबरिंग करनी है, कौन सा जो है हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको नंबरिंग जब करोगे तो यहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है। 1 से 2 और 2 से 3 4 5 और 6, जिस साइड पाई बॉन्ड्स होगा वो हमारा जो होगा नंबरिंग में फर्स्ट आएगा ऑर्डर में। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आ जाता है ना, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जब आपको लगानी होगी यहाँ पर सिंगल, फिर ट्रिपल और फिर आता है हमारा डबल, ट्रिपल और फिर आता है हमारा सिंगल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि एक आपका 5 है स्टीरियोजेनिक सेंटर और एक आपका 6 नंबर का स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है, तो 6 की निकालते हैं हम। तो जब हम 6 की निकालेंगे तो यहाँ पर ये नंबरिंग हो गई ना आपकी, तो मैं इनको रफ करती हूँ। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगी 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर देखो इस साइड जब चलते हैं तो कार्बन कार्बन और यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पर CH2 और CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा S, और ये क्या हो जाएगा हमारा R में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रायोरिटी का जो ग्रुप है हमारा वो कहाँ पर है, हमारा वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है, इसलिए हमारा चेंज हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका, इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, तो वो नहीं करना हमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है। तो ये 6 नंबर की है पोजीशन, नहीं ये हमारा है 5 नंबर की पोजीशन, और ये हमने यहाँ पर निकाला 6 नंबर की पोजीशन का, तो 5 नंबर की है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, वही हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर नंबरिंग देखो हमें किसको पहले देनी चाहिए, तो यहाँ पर है एक हाइड्रोजन ऐसे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा CH2 ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है हमारा C, और उससे क्या लगा हुआ है कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है CH3 है, और लास्ट में भी क्या है CH2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कार्बन कार्बन और कार्बन है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या है कार्बन, यानी कि दोनों में ही क्या है कार्बन 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 है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके नेक्स्ट चल के हम जब देखते हैं तो यहाँ पर CH2 है, यानी कि एक कार्बन पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या है एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर किसको मिलेगा, 1 नंबर यहाँ आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 नंबर, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, हमारा क्या आ जाएगा R। अब ये R हमारा चेंज कहाँ हो जाएगा, S में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा 4 नंबर का जो भी एटम्स या ग्रुप है वो यहाँ पर कहाँ है, वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है, जिसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो 5 है, 5 का क्या आ जाएगा, हमारा S आ जाएगा, 5 का S, और 6 का क्या है R। तो हमारा है कोई ऐसा, तो 5R 6R ये तो नहीं होगा, 5R 6S ये भी नहीं होगा। इसके बाद 5S है हमारा, और 5S है हमारा, और 6R है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ना, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इस नेट जून 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बेस पर आपको सबसे पहले देखना है कि मॉलिक्यूल क्या है, तो हमारा पैरासाइक्लोफिन्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है क्या ये हमारे क्या यहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट है, और इस मॉलिक्यूल में अगर कायरलिटी प्रेजेंट है तो कौन से कायरलिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होती है, हमारी प्लेनर कायरलिटी हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन BR है, इसको रिफ्रैक्ट करने के लिए तो कोई BR नहीं है, और इसको हम ऐसे तो नहीं काट सकते, हम इसको ऐसे काटते हैं बीच से, काटते हैं ना, प्लेन ऐसे लगाते हैं ना बीच से। अगर जैसे ये रिंग है सेम उसी प्रकार ऊपर भी हमारे BR लगे होते हैं, तब यहाँ पर हमारा प्लेन होता है, बाकी हमारा प्लेन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल तो हमारा कायरल है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर कौन सी प्लेनरिटी होती है, यहाँ पर हमारी होती है प्लेनर कायरलिटी। तो देखो, तो मॉलिक्यूल इज कायरल ये तो हो सकता है, मॉलिक्यूल इज कायरल ये भी हो सकता है, मॉलिक्यूल इज कायरल ये भी हो सकता है, अकायरल डी तो हमारा गलत है। इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है, प्लेन, कायरल प्लेन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पोसेस एक कायरल प्लेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल समझ के अच्छे से क्वेश्चन करने होंगे। उतारो आप, नेक्स्ट देखते हैं फिर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम C3 एंड C4 इन डी राइबोस रिस्पेक्टिवली आर नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सभी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जब भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आपकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो जो हमारा डी राइबोस होता है उसमें क्या होता है कि सभी जो OH है हमारे वो क्या होते हैं, राइट हैंड साइड आते हैं। CHO OH OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2OH आएगा। स्टीरियम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो CHO और हमारा CH2OH अगर हमारा बिल्कुल टॉप पर CHO है और हमारा बिल्कुल नीचे अपसाइड क्या है CH2OH है, ठीक है। हमारी ट्रिक थी जब भी राइट हैंड साइड हमारा OH आएगा तो वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्या आएगी, R आएगी। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पर नंबरिंग कैसे शो करें। तो नंबरिंग में क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 और ये कहाँ आ जाएगी आपकी 5 पर। आपको यहाँ पर बतानी है R आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 नंबर का जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, R आएगी। और 4 नंबर का जो हमारा OH 4 नंबर का जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी हमारी क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ट्रिक है जो वर्क करती है, जो हमारा अगर हमारा अप साइड पर CHO है और डाउन साइड पर CH2OH प्रेजेंट है और उसके बाद अगर हमारा राइट हैंड साइड OH है तो हमेशा क्या रहने वाला है, R कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। और लेफ्ट हैंड साइड अगर OH आता है तो हमेशा क्या रहने वाले, S कॉन्फ़िगरेशन हमारी रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल कर भी देख सकते हो, देखो कैसे। लेकिन ये आसान है, आपका टाइम भी बच सकता है और क्या होता है इसके साथ साथ ही आप और जो आपके हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आप टाइम दे सकते हो और उनको समझ सकते हो। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो देखो ये हमारा क्या है 4 नंबर का कार्बन है और ये हमारा 3 नंबर का कार्बन है। अब 1 यहाँ पर आएगा और हमारा जो 2 होगा वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक CH है और उसके बाद यहाँ पर कार्बन लगा हुआ और ऑक्सीजन लगा हुआ है और 3 नंबर यहाँ आ जाएगा और 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। अब बोलो क्यों, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। जब भी हाइड्रोजन जो होगा वैज बॉन्ड पर होगा या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा, जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कहाँ पर चेंज हो जाएगा, हमारा बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा, इनके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 1 से 2 और 2 से 3 चलते हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। निकाल लोगे, कर लोगे। तो ऐसे ऑप्शन आपके देखने को मिलते हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप ट्राई करना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द 2 एनेंटियोमर अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले उसको आपको क्या करना होता है, 100 हॉर्स में आपको दिया हुआ है, आपको जितने भी उल्टे वाई है उनको सीधा वाई बनाना होगा और सीधा वाई बनाकर इनको फिशर में चेंज करना होगा। और जब आप फिशर में चेंज कर दोगे ना तो एक दूसरे से कंपेयर कराना आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो कि एनेंटियोमर होगा, आइडेंटिकल होगा या फिर हमारा डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा सीधा वाई है और इसको हमें क्या करना है, अब ये उल्टा वाई है इसको भी क्या करना है, सीधा करना है। तो डायगोनली हम यहाँ पर चेंज करा देंगे। जब हम यहाँ पर डायगोनली चेंज करा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Br आ जाएगा। या फिर इससे भी आसान है हमारा कैविटी चेंज कराना। क्या करा सकते हैं हम, कैविटी को चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव बिलो हो सकता है और बिलो क्या हो जाएगा हमारा अबव हो सकता है। एक क्या है हमारा कैविटी चेंज कराना, एक होता है हमारा डायगोनली चेंज कराना। देखो जब हम यहाँ पर इसकी कैविटी चेंज करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें, ये क्या हो जाएगा Br हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने डायगोनली चेंज किया है, जो हमारा बिलो था वो हमारा अबव दिखेगा हमको हाइड्रोजन और जो हमारा अबव था वो हमें बिलो दिख जाएगा Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब मुझे इसे फिशर में चेंज करना है तो फिशर में चेंज करने के लिए ये हमारी कार्बन जो है ये नीचे की साइड ऐसे लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा CH3 आ जाएगा। सही हूँ ना मैं। इसी प्रकार यहाँ पर आऊँ, ये सीधा वाई है, ये आपका उल्टा वाई है। अब आपको क्या कराना है, यहाँ पर आपका CH3 है
तो CH3 को हम क्या कराते हैं, पहले ऐसे लाएंगे और यहाँ पर 120 डिग्री रोटेशन कराएंगे। इसको हमें अभी सोर्स में सही तरीके से कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सोर्स में ही अगर इसका चेंज कराना होगा पहले आपको, इसको हमें जो CH3 है, क्योंकि जो हमारे CH3 होते हैं हमें कहाँ रहना चाहते हैं, वर्टिकल लाइन पर रहना चाहते हैं। तो जब हम इसको चेंज कराते हैं तो हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा, यहाँ पर Br और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डायगोनली चेंज कराना है। अबव बिलो हो जाएगा, बिलो अबव हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, डाउन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा CH3। अब इसको ही हम क्या करते हैं, फिशर में चेंज करते हैं। जब हम इसको फिशर में चेंज करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, नीचे का हो जाएगा हमारा और यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Br और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और यहाँ भी क्या हमारा CH3 आ जाएगा। अगर आप A और B में रिलेशन देख पा रहे हो तो आपका क्या रिलेशन आएगा, ऐसे अगर आपने प्लेन डाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अगर इसी कंपाउंड्स को मैं क्या करूँ, 180 डिग्री रोटेशन करा दूँ। जब मैं 180 डिग्री रोटेशन कराऊंगी तो ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूम जाने के बाद सेम ऐसा कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। जब ऐसा ही कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। और जब भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज शो करेगा और अपने मॉलिक्यूल के मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाता है। ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। जैसा ये है स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद हमें बात करनी है सी और डी की। तो सी को हमें क्या करना है, पहले सीधा वाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगोनली चेंज हो जाएगा। जब हम इसको डायगोनली चेंज करते हैं यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ Br और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसको फिशर में चेंज करते हैं। जब इसको फिशर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, ये नीचे की कार्बन है, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br डैश पर है तो यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। आएगा ना ऐसे ही कुछ। इसके बाद इसको भी क्या करना है, हमें 120 डिग्री पहले रोटेशन कराते हैं क्योंकि इसको हमें क्या लाना है, वर्टिकल लाइन पर लाना है। ठीक है, तो कराओ। जब 120 डिग्री रोटेशन करा दोगे आप इसका तो यहाँ हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये आ जाएगा Br अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन कराना है। जब इनका 180 डिग्री रोटेशन कराइए डायगोनली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, स्टीरियो जो है वो भी हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव बिलो बन जाएगा, बिलो अबव बन जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और इस साइड क्या है हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या है हमारा Br आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें फिशर में चेंज करना है। जब इसको हम फिशर में चेंज करेंगे हमारी नीचे की साइड की जो कार्बन है वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH3 आ जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो फिर देखते हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे। तो CH3 हाइड्रोजन Br और यहाँ पर Br हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। इसके बाद यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH3 आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो दोनों की दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। अगर आप इसको सुपर इम्पोज कराना चाहो तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप इसको 180 डिग्री रोटेशन भी करा कर देख लो, तब आप इसको ऐसे रोटेशन कराओगे ना तो हाइड्रोजन की पहले इस पर Br आ जाएगा, Br की पहले इस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन ये 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, लेकिन मिरर इमेज है। तो हम कह सकते हैं C और D एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर। क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर। थोड़ा सा टाइम दे लो आप एक क्वेश्चन को तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन समझकर और आराम से धैर्य रख के आप इनको सोल्व करना। डायरेक्ट ऐसे मत देखकर ऐसे मत कर देना। आपको क्या करना होगा, पहले सोर्स में ही सभी को सीधा वाई बनाना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को वर्टिकल लाइन पर लाना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, उनको फिशर में चेंज करना होगा, फिर इनकी मिरर इमेज बनाकर देखना होगा, फिर देखना होगा क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती है क्या। अगर नहीं हो सकती तो इनएंशियोमर, हो सकती है तो आइडेंटिकल। निकाल लोगे तो आप कर सकते हो। उतारो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज। नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हमें देख के बताना है कि ये हमारा क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, हेलिकल कायरल्टी वाला, है ना। तो सबसे पहले हमें याद रखना है जो जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर हेलिकल कायरल्टी प्रेजेंट होती है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कायरल। आपको क्या याद रखना है, वो हमेशा कायरल होगा। तो जिसमें भी अकायरल है उसको तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड इज अकायरल, इसको भी गलत, ये भी कट हो गया। इसके बाद कंपाउंड इज अकायरल, तो ये भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लास्ट तक हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हमें देखना है कंपाउंड इज कायरल, कंपाउंड इज कायरल ओनली। अब हमें देखना है कि इसमें पी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर हमारी एम कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें क्या चलते हैं, टॉप से हम क्या चलते हैं, बॉटम चलते हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारा क्या क्लॉकवाइज आर होना चाहिए। जो हमारा आर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा पी के होता है ना, पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंड इज कायरल एंड हैज़ पी कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान आते हैं, ऐसे हमें देखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Amongst the following amino acid the R enantiomer, ओनली हमें ये जो अमीनो एसिड यहाँ पर दी हुई है इनमें से R enantiomer को देखना होगा। इज रिस्पेक्टिव बाय, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, इनकी RS नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, S, और हमारा S ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा वर्टिकल लाइन पर है। इसके बाद यहाँ पर आओ 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो 1 से 2, 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, S, और S से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। जो ऐसी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ऐसी लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देखने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो गेट 2001 में ही आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। कर लोगे आप, उतारो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकालो आप। द कॉन्फ़िगरेशन एट द 3 कायरल सेंटर, यहाँ पर क्या है, हमारे 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट है इन द बाइसाइक्लोडेकेनोल में गिवन बिलो आर। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी होगी। इसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं जो 3 कायरल सेंटर है हमारे उनमें किसका आर होगा और किसका एस होगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, OH है, यहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। जब भी कोई आपके पास फ्यूज रिंग आती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा फ्यूजिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर रिंग हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 2 चल देंगे। और यहाँ पर आप कहोगे कि मैम इस साइड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप से ही हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी आती है 1 2 3 4 5 और 6। इसका मीनिंग है कि 1 पर हमारा कायरल सेंटर प्रेजेंट है और 2 पर और हमारा 6 पर। तो 1 2 3 जो हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर है इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना होगा 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 का हम निकालते हैं। जब हम 1 का निकालते हैं तो इसको आपने शो कर लिया ना। इसके बाद हम देखते हैं अब इनको कर देखो 1 का निकालते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो 2 यहाँ आ जाएगा हमारा और 3 यहाँ पर आएगा और 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा जब हम 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, R आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा। तो 1 का S क्या आ जाएगा, 1 का S आ जाएगा। जिसमें 1 का S है वे तो हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब 1 का R 1 का R तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं, C और D हमारा एलिमिनेट हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चले, हमें दूसरे का निकालना है। तो उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि OH है, इसको 1 नंबर देंगे और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको 4 नंबर देंगे और यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। सही नंबर है ना, बिल्कुल। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा। तो 2 का भी क्या होगा, हमारा S हो गया और S ही रहेगा क्योंकि 4 जो प्रायोरिटी का ग्रुप है ये एटम है वहाँ पर है डैशबोर्ड में प्रेजेंट है। अब 6 पर आओ, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा
और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 आएगा और यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। नंबरिंग सही है ना। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए R आना चाहिए और ये हो जाएगा हमारा S। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 1 2 3 R है और S, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना मेरे पास। नहीं, मैं सही हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन से कार्बन, कार्बन और कार्बन ऐसे लगाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर R आ जाएगा और हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है R ही रहने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पर क्या है हमारा डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे आप, आया समझ आपके। नेक्स्ट चलते हैं 2000 सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज गेट 2003, यानी कि 2003 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नंबरिंग शो करनी होगी। तो नंबरिंग किस साइड से शो करेंगे हम, पहले हमें इन्हीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 3 कार्बन की और 2 कार्बन की हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है। तो कर लोगे आप, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जब 2 का निकालते हैं, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ 2 और 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 नंबर। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा S आना चाहिए, लेकिन S से क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन का हमारा आ जाएगा R, तो 2R हम लिख सकते हैं इसको। तो जिसमें 2R है उसको हम रहने देते हैं A, और B में 2R है, C एलिमिनेट हो गया और D भी क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं 3rd नंबर के कार्बन पर। तो यहाँ पर है CN और यहाँ पर है CBr, तो CBr का फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी और यहाँ पर 2 और सॉरी उससे पहले हमारा ऑक्सीजन भी तो डायरेक्ट लगा हुआ है ना कार्बन से, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर R से क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का जो हमारा एटम्स है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेजेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 3S हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे, उतारो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ मेसो 2,3 ब्यूटाडाइऑल आर, गेट 2003 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अगर हमें यहाँ पर मेसो कंपाउंड देखना है, सबसे पहले हमें इनको क्या करना होगा, सोर्स में चेंज करना होगा। ये क्या है हमारी ये हो जाएगी फ्रंट कार्बन, तो ये किस साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो जैसा बिल्कुल आपको दिख रहा है वैसा भी आप यहाँ पर लिख लो, इसको जैसा भी दिख रहा है वैसा ही लिख लो। उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों को क्या करना होगा, सीधे वाई में कन्वर्ट करना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगने का आपको आराम से सभी चीज़ें कर लोगे। तो सभी को क्या करो, आप ऐसे चेंज कर लो, MEOH और यहाँ पर OH और यहाँ पर Me। इसका देखो आपको क्या बनेगा, यहाँ पर HOH Me और यहाँ पर क्या आ जाएगा HOH Me। यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका MEOH और यहाँ पर आ जाएगा HMe और OH। ठीक है, आपका सोर्स आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, सभी में सीधे वाई बनाने होंगे अगर आपको यहाँ पर मेसो कंपाउंड देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायगोनली चेंज कर देंगे, सब कुछ जो जैसा है उसको बिल्कुल अपोजिट हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Me और यहाँ पर भी क्या आ गया है हमारा Me आ गया है, और यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट डायगोनली हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर OH है,
यहाँ पर H है और यहाँ पर Me है। ये उल्टा y था, डायगोनली चेंज हो चुका है। अब ये क्या हो गया, सीधे y में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। इसके बाद यहाँ पर आओ, इसको भी आपको क्या करना है, डायगोनली चेंज करना है। यहाँ पर क्या करना है, सीधा y बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H OH और यहाँ पर Me और यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर Me। आई होप आपकी सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, डायगोनली चेंज करना है यहाँ पर भी। तो और डायगोनली चेंज यहाँ पर क्या है, डायगोनली चेंज के साथ साथ हमें पहले क्या करना होगा, 120 डिग्री रोटेशन हमें यहाँ पर कराना होगा, कुछ ऐसे 120 डिग्री रोटेशन। जब 120 डिग्री यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री रोटेशन करना होगा। यहाँ पर 120, डायगोनली चेंज में 180 रोटेशन होता है। यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा Me। अब आपको इन सभी को क्या करना होगा, फिशर में चेंज करना होगा। जब इन सभी को हम फिशर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारी डाउन साइड की कार्बन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हमारी अप साइड की कार्बन हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो आप MeOH, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर भी क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, हमारा मेसो कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Me और यहाँ पर H OH OH H और Me नहीं है ना, तो इसको काटा करो। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me OH H H OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me। क्यों, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड लिखोगे आप, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। खुद से करके देखो आप इनको। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, Me H OH और OH H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me। तो ये आपके क्या है, इनमें से तीनों में से कोई सा भी आपका मीसो नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा लेकिन आप बिल्कुल सही कर दोगे। अगर आपने क्या क्या न्यूमैन को सोर्स में चेंज करना है, सोर्स में चेंज करने के बाद भी आपको देखना है उल्टे वाई है या फिर हमारे सीधे वाई है। अगर दोनों सीधे वाई है, इसके बाद आपको देखना है जो हमारा कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो कौन सी पोजीशन पर है। हमें हमेशा क्या करना है, वर्टिकल लाइन पर करनी है। जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पर होंगे उतना ही कंपाउंड हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। उतारो आप। यहाँ पर आओ, देखो क्वेश्चन, द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू एसिमेट्रिक सेंटर C1 and C6 इन द बाइसेक्लो 440 डेकेन गिवन बिलो आर। गेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। और यहाँ पर क्या है, फ्यूजिड सिस्टम है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6, 5 and 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। अब आप सोच रहे हो मैम ये 440 क्या होते हैं। यहाँ पर होता है कि जो ये फ्यूजिड सिस्टम है आपस में जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन इनके बीच में आते हैं। देखो 1 2 3 4 और इस साइड से देखो 1 2 3 4 और इनको हम बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखते हैं। तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से यहाँ तक के कार्बन में कोई डिफरेंस है क्या, कोई भी कार्बन बीच में नहीं आ रहा है, तो जिस कारण क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हो गया। अब हमें RS डिसाइड करना है। तो RS डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको रफ करो जिससे कि हम निकाल सके 1 का और 6 का। तो यहाँ पर 1 है, तो आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पर 1 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसकी बेस पर इसको 1 दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगी आपकी 3 नंबर। जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर। तो 1 से 2 और 2 से 3 S होना चाहिए, लेकिन S से क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। 1 का क्या आ जाएगा, R। देखो 1 का R यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ये रिप्लेस हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद एलिमिनेट करने के बाद हम चलते हैं 6 पर। 6 पर हमें निकालना है क्या, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से मेथिल ग्रुप और CO और यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर 4 आएगा
और इस साइड चले गए, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा 2 आएगा और यहाँ पर हमारा 3 आएगा। अब यहाँ पर 2 क्या आएगा, क्योंकि अगर हम चलें CH2 सेम, CH2 और यहाँ पर CO मिला, यहाँ पर हमें CH2 मिला, तो यहाँ पर CO मिला, यहाँ पर CH2, जिसके कारण ही हमारा प्रायोरिटी में जीत गया। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉक S। 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, जिसके कारण क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। तो 6 का क्या आ जाएगा हमारा, 6 का S आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, द मोलिक्यूल एस द एग्जिट एट मीसो स्ट्रक्चर इज आर। हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें से हमें मीसो स्ट्रक्चर देखनी है। और मीसो में क्या होता है, यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो मिनिमम होने ही चाहिए, हमारे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर क्या मिलता है हमें CH2 और यहाँ पर हमें CH और यहाँ पर हमें CH2, तो एक सिमेट्रिक ये होगा, एक एसिमेट्रिक सेंटर हमारा यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार क्या है यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ से हम चले तो यहाँ पर हमें डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर हमारे प्रेजेंट है। 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो सभी में प्रेजेंट है, लेकिन अब हमें देखना है इनमें हमारे पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री सभी में प्रेजेंट है क्या। तो देखो इसमें तो हमें दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सही। अगर इसको हम चेयर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर हम ऐसे प्लेन निकालते हैं तो आसानी से हमारा प्लेन निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको बनाएं चेयर फॉर्म में, तो हमारा कैसे बनेगा, हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। बट जो हमारा 6 मेंबर रिंग होती है, उसमें अगर हमारा एक बॉन्ड से पास करने के बाद हमें क्या दिखता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है, तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास कम से कम 2 कार्बन बॉन्ड बीच में आने चाहिए, जब भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा, ना कि ऐसे। तो यहाँ पर हमारा इस वाले में आएगा, ये एक अबव और एक हमारा लो। ठीक है, कर लोगे आप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनली के ही क्या है हमारा मेसो कंपाउंड हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कर लोगे आप, देखो करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर कंपाउंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। यहाँ पर क्या है, एलिन सिस्टम है और यहाँ पर हमारा बाइफिनाइल सिस्टम है। जो एनिल सिस्टम और बाइफिनाइल सिस्टम होते हैं, उन दोनों के बीच क्या होती है, कैरियर एक्सिस प्रेजेंट होती है। ये कुछ ऐसे लगे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे है, जिसमें आपका जो एनमी है ये आपकी साइड आ रहा है, जो हमारा ईटी है वो हमारा बैक साइड है। तो जिस साइड हमारे स्टीरियो होती है, उस साइड हम कुछ ऐसे यहाँ पर एक्सिस पास कराते हैं, और यहाँ पर हम नंबरिंग शो करते हैं टैल से। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से 2 और 2 से हम 3 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज होने के कारण R, और हमारा यहाँ पर R से क्या हो जाएगा, S में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 4 प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये क्या हमारा वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। तो जहाँ पर हमारा X जो है S होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो B और D में हमें ये हमारे जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गए A और C। इसके बाद Y में आओ, Y में क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे प्लेन पास कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबरिंग शो करो 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, S से क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो और क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए, वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी लर्निंग।